हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे इस चैनल में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको इसमें बताया है, और उसमें कुछ एमसीक्यूज जो है वो भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया है। बट ये एक नया टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड क्यों नीड होती है रिसर्च की, और उसके साथ साथ उसके क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इससे रिलेटेड जो बेसिक जो मीनिंग है उससे रिलेटेड कई बार यूजीसी नेट में घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है पेपर 1 से रिलेटेड, और हमेशा इसमें जो है क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं एक बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होते हैं। और अगर मैं ऐसे एनालाइज करूं कि काफ़ी ईयर से जो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार रिलेटेड होते हैं उसके मीनिंग से रिलेटेड, और क्यों नीड होती है रिसर्च की, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर पेपर में भी कई बार पूछा गया है। सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट इंटेल कलेक्शन ऑफ डाटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ critical information and analysis and interpretation of data in according with the suitable methodology set by specific प्रोफेशनल फील्ड्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। जनरली रिसर्च जो होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, जिसमें एक डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बाद में उसी डाटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है। सो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है। और इसमें कई बार इससे रिलेटेड एक प्रोसेस आता है, जैसे कि प्रोसेस क्या है, रिसर्च किस टाइप का प्रोसेस है। तो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी हुई और उसमें ही एक और प्रोसेस किया जाता है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है, कि दैट मीन्स कि पहले कौन सा प्रोसेस आता है। पहले प्रोसेस आता है इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा। सो ये जो प्रोसेस है कई बार पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। इसके बारे में हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर जो बेसिक प्रोसेस आता है वो होता है अपने डेफिनेशन से रिलेटेड ही होता है। सो एंड में रिसर्च इज़ अ केयरफुल एंड डिटेल स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर मैं सिंपली अगर रिसर्च एप्टीट्यूड को एक प्रोसेस के फॉर्म में लिखूं, तो पहले तो इसका आएगा प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और लास्ट में जब मैथोलॉजी सेलेक्ट की जाती है, उस डाटा को पूरा यूज़ में लिया जाता है, उसके बाद में मैथोलॉजी प्रॉपर यूज़ में ली जाती है एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए। सो ये है इसका जनरल मीनिंग। और नेक्स्ट की भाई रिसर्च जो है वो क्यों नीड है। तो रिसर्च होता है व्हाट डू ऑर्गेनाइज और बिजनेस रियली वांट टू फाइंड आउट, कि रिसर्च इसलिए नीडेड होता है कि व्हाट डू ऑर्गेनाइज और बिजनेस रियली वांट टू फाइंड आउट, कि भाई क्या फाइंड आउट करना ऑर्गेनाइजेशन में और बिजनेस में। उसके बाद में होता है व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट नीड टू बी फॉलोड टू चेस द आइडियाज़, कि भाई क्या रिसर्च जो होता है क्यों किया जाता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस। इसके अलावा एक उसके जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डाटा मिल जाता है उसके आगे जो है प्रोसेस क्या करना है। उसके बाद में व्हाट आर द आर्गुमेंट दैट नीड टू बी बिल्ड अराउंड अ कंसेप्ट। उसके बाद में उससे रिलेटेड क्या क्या आर्गुमेंट होने चाहिए, उसके अलावा उसके क्या कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होने चाहिए उस रिसर्च से रिलेटेड। और उसके बाद में व्हाट इज़ द एविडेंस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू बिलीव इन दैट आइडिया। रिसर्च क्यों चाहिए होता है कि एंड में उसका जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल हो पीपल के थ्रू। सो एक ये जनरल व्यू है कि रिसर्च क्यों चाहिए होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में उसका प्रोसेस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है एक प्रूफ के लिए। सो एक जनरल डेफिनेशन है ये रिसर्च की, उसके साथ साथ एक जनरल नीड है इसकी कि क्यों नीड है सब जगह में इसकी। नेक्स्ट पार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है रिसर्च एप्टीट्यूड की, इसमें डिस्कस करेंगे। और बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेफिनेशन से ही अराइज होती है। सो फर्स्ट इज अ सिस्टमैटिक। एक सिस्टमैटिक डेटा का कलेक्शन होता है रिसर्च एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट इज अ लॉजिकल। रिसर्च इज फुल्ली लॉजिकल बेस्ड होता है। इसमें जो भी चीज़ें जो डेवलप की जाती है, जो भी इन्वेंशन किए जाते हैं फुल्ली लॉजिकल होते हैं। नेक्स्ट इज अ
डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। फुल्ली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो खुद ही एक्सपीरियंस की जाती है रिसर्च प्रोसेस में। एंड लाइक अगर मुझे किसी विलेज एरिया का कुछ स्पेसिफिक फील्ड को लेकर रिसर्च करना है तो मुझे खुद विलेज एरिया में जाना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिलेटिवली सिंपल। हालांकि सिंपल ही होता है बिकॉज जो भी चीज़ें होती है वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस की जाती है और उसी एक्सपीरियंस को रिसर्च में नोट किया जाता है। नेक्स्ट इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डाटा। फुल्ली इन डेप्थ एनालाइज किया जाता है, पूरा डीपली उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है रिसर्च में सभी डाटा को। और नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। फुल्ली एक्शन ओरिएंटेड होता है कि अगर कोई डाटा कलेक्ट भी किया जाता है उस पर ना एक्शन भी लिया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। देन नेक्स्ट इज साइक्लिकल। रिसर्च जो होता है एक एंड में भी इसका कंक्लूजन एक क्वेश्चन के रूप में निकलता है। सो उसी क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट प्रोसेस के रिसर्च के लिए उसमें इंक्लूड किया जाता है कि इसमें ये चीज़ है तो फिर नेक्स्ट में ये चीज़ आएगी। देन एक्यूरेसी। रिसर्च में एक्यूरेसी का रूल बहुत अच्छा होता है। अगर मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ ऑब्जर्व किया है तो फिर इसमें एक एक्यूरेसी आ जाएगी कि नहीं ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और उसमें ये चीज़ मैंने नोट की है। सो कई बार जो पीएचडी करते हैं लोग उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू डायरेक्ट रिसर्च करने जाते हैं, वो लोग वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें एक एक्यूरेसी आ जाती है क्योंकि उनका खुद का फिर वो डाटा बन जाता है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इन नेचर। ऑब्वियसली ये एनालिटिकल होता है, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है इसको एनालाइज किया जाता है। एंड लास्ट इज जनरेटिंग न्यू क्वेश्चन। एट द एंड कंक्लूजन में भी एक न्यू क्वेश्चन जो है वो अराइज किया जाता है रिसर्च में हमेशा, कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आएगा कि भाई नेक्स्ट अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें लिए क्वेश्चन ये होगा कि रिसर्च का आगे नेक्स्ट क्या करना है उसमें रिसर्च। सो ये है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। और इस वीडियो में जनरली मैंने डिस्कस किया द बेसिक मीनिंग एंड क्यों नीड है रिसर्च की और कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है, अदरवाइज हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि मीनिंग कौन लर्न करेगा या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन देखेगा। इससे रिलेटेड कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली भी पूछा है, इनडायरेक्टली भी पूछे हैं। तो अगर इन सब का बेसिक नॉलेज होगा तभी आगे हम आगे का कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।